वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या एक शौहर अपने बीवी के पाँव दबा सकता है, उसके जिस्म की मालिश कर सकता है कि नहीं कर सकता? इसके बारे में शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता क्या है? एक भाई मुझे कहते हैं कि क्या मैं अपनी बीवी के जिस्म की मालिश कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? देखिए, इसके बारे में फ़ुक़हा ने बड़ी तफ़सील के साथ मौका महल के एतबार से इस्लामिक वीडियोज़ देखने के लिए मौलाना मसूद नक्शबंदी के यूट्यूब चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और साथ वाली घंटी को लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक़्त पहुँच सके। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। साथ बात की है, मैं मुख्तसर अंदाज के अंदर आपको वो बात पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। किताब है दरुल मुख्तार, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 102 या गालिबन 106 नंबर सफ़ा है। उसके अंदर मुफ्ती इकराम फरमाते हैं कि जो मर्द अपनी औरत के टांगे दबा रहा है या फिर उसके जिस्म की मालिश कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? एक तो वजह ये होती है कि बाज़ दफ़ा बाहर के अंदर ये बात तय होती है कि ये शौहर, ये लड़का अपनी बीवी की जिस्मानी खिदमत भी करेगा, जिस्मानी खिदमत भी करेगा, इसके साथ इसके सर भी दबाएगा, पाँव भी दबाएगा। बाज़ दफ़ा बाहर में ये चीज़ मुकर्रर होती है। अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल नाजायज़ है, इस तरह जायज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मर्द को बनाया है ये कव्वाम बनाया, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। और किसी को दबाना ना दबाना ये एक ज़हन की बात होती है इंसान का। बाज़ दफ़ा दिल करेगा तो दबा, ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। तो फरमाया कि शौहर है, शौहर की खिदमत करना बीवी के ज़िम्मे है। और इसीलिए फ़ुक़हा फरमाते हैं कि अगर बाहर में ये बात लिखी हुई है कि ये खिदमत करेगी, यानी कि शौहर अपने यानी कि काम करेगा, उस सूरत में नाजायज़ है, ऐसे करना जायज़ नहीं है। नंबर दो ऑप्शन उन्होंने ये दिया हुआ है कि अगर शौहर जो उनसे है, ठीक है ना, शौहर बीवी की खिदमत करता है, पाँव दबाता है, जिस्म को तेल लगाता है, इसको औरत हक़ारत से देखती है, इसकी तहक़ीर करना चाह रही है, अपने शौहर की तहक़ीर करना चाह रही है, उसको छोटा बनाना चाह रही है, तो इस सूरत के अंदर भी बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द का एक मर्तबा और मकाम रखा है, ठीक है ना, मर्द का मकाम है, तो इस तरह करने से उसका मकाम अगर गिरता है, औरत गिराना चाह रही है, तो उस सूरत में भी जायज़ नहीं है। या फिर शौहर खुद ये काम करता है तो अपने आप को नीच महसूस करता है कि मेरी बीवी तो मुझसे जानबूझ कर ये काम करवा रही है, तो ये भी जायज़ नहीं है। ठीक है, 3 सूरतें नाजायज़ है। एक सूरत जायज़ है, मिसाल के तौर पर बीवी बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है, जिस्म दर्द कर रहा है, और आपस में बाहमी रज़ामंदी के साथ, ठीक है ना, बाहमी रज़ामंदी, एक दूसरे की हमदर्दी करते हुए, एक दूसरे का एहसास करते हुए अगर शौहर अपनी बीवी को दबा देता है, जिस्म में तेल लगा देता है, तो ये बुरी बात नहीं है बल्कि अच्छी बात है, और ये मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत करने वाली बात है ये, ठीक है ना। तो हमें ये काम करना चाहिए, ये आपस में रज़ामंदी के साथ। जो सूरतें नाजायज़ है वो मैंने आपको बता दी है, हक़ारत की वजह से या फिर कोई जो है ना उसको ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती कर ये जायज़ नहीं है। हाँ, अगर वो शौक़ के साथ ये काम करना चाहे तो कर सकता है, वो भी हमी रज़ा आपस में रज़ामंदी के साथ, क्योंकि मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो इनको एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।